तो चलिए आगे बढ़ते नजर डालेंगे इस वक्त की अगली अपडेट पर। अगली खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से उत्तरकाशी के यमुनोत्री में गुलदार का हमला हुआ है। वन क्षेत्र है, यहां पर गुलदार के हमले के 2 ग्रामीण शिकार हुए हैं। हाईवे के पास अचानक से एक गुलदार ने इन 2 ग्रामीणों पर धावा बोल दिया। चलिए हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जानते हैं हम कि वन क्षेत्र है और इसमें मानव वन्यजीव संघर्ष एक तरह से कह सकते हैं कि कोई असाधारण बात नहीं है, लेकिन इस वक्त वहां पर क्या कुछ स्थिति है? अचानक से 2 लोगों पर गुलदार ने धावा बोल दिया। अब देखिए अभिषेक, लगातार जो वन्य जीव हैं उनके हमलों के मामले सामने आ रहे हैं। विभागीय स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफल साबित नहीं हो रहे हैं। अब फौरी तौर पर कहीं से कोई घटना घटती है, वन्य जीव हमला करते हैं, उन क्षेत्रों में पिंजरे लगाए जाते हैं और इसके अलावा जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो की जाती हैं। लेकिन अब विभाग को अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है, खास तौर से कि आखिर वन्य जीवों की आमद जो है वो रिहायशी इलाकों में क्यों बढ़ रही है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। विशेषज्ञों की राय के आधार पर विभागीय अधिकारियों को, शासन के उच्च स्तरीय अधिकारियों को रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है, ताकि ये जो दिनों दिन जनहानि का और घायल लोगों का दायरा बढ़ रहा है वन्य जीव और मानव संघर्ष की घटनाओं से, इस पर विराम लगाया जा सके। अब देखना होगा कि आने वाले समय में विभाग के अधिकारी, विभागीय मंत्री कितनी गंभीरता से इसमें बदलाव करते हैं और वास्तव में जो जनहानि का दायरा बढ़ रहा है, जो आए दिन हमलों की संख्या बढ़ रही है, इसको रोका जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू विस्तृत जानकारी के लिए। तो गुलदार के हमले से 2 ग्रामीण घायल बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में साहब तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं वन विभाग के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है, जिस तरह से वन्य जीव जो है वो रहवासी इलाकों में आ जाते हैं। अब ऐसे में स्थानीय लोगों की किस तरह से रक्षा की जाए।